दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मैं सूरज मौर्य। आज हम देखेंगे कि छोटे ट्रेडर कहां पर फंस जाते हैं। अक्सर करके ट्रेडिंग में ये होता है कि ट्रेडर ये बोलता है कि सर मैंने ट्रेड तो सही लिया था लेकिन मुझे फिर भी लॉस हो गया। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने एक वीडियो बनाया है। आपको मैं इसमें सिखाऊंगा, ये समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे ट्रेडर फंस जाता है अपने ही पोजीशन में, जिसको उसे लगता है कि उसने सही ट्रेड लिया था लेकिन फिर भी वो फंस जाता है। अब देखिए, बड़े प्लेयर यहाँ पर छोटे प्लेयर्स को कैसे फंसाते हैं। मैं भी छोटा प्लेयर हूँ, तो जैसे हम और आप छोटे प्लेयर हैं, लेकिन बड़े प्लेयर्स होते हैं जिनको ज्यादा क्वांटिटी में मार्केट में ट्रेड करना होता है, तो वो लोग अक्सर करके छोटे ट्रेडर्स को फंसाते हैं। तो अक्सर करके हमें वही लॉस होता है। तो हम इन लोग इस वीडियो में यही समझने वाले हैं कि बड़े ट्रेडर छोटे ट्रेडर को कैसे फंसा लेते हैं और अक्सर करके वो कौन सा पैटर्न है जहां पर छोटा ट्रेडर फंस जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको इसमें बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा। वीडियो की क्वालिटी थोड़ी वीक हो सकती है, लेकिन मैं जो कंटेंट दूंगा वो क्वालिटी कंटेंट होगा, क्योंकि अभी स्टार्ट किया है मैंने वीडियो बनाना। तो आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए, आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। तो आइए देखते हैं। देखिए, होता ये है कि मार्केट मान लीजिए कहीं से वो गिरती हुई आती है, कहीं से वो अपना गिरते हुए पैटर्न बनाते हुए आती है और यहाँ पर आने के बाद वो कहीं एक सपोर्ट लाइन के पास पहुंचती है और सपोर्ट लाइन के पास पहुंचने के बाद वो साइडवेज हो जाती है। थोड़ी देर के लिए साइडवेज हो जाती है, वो अपना एक पैटर्न बनाती है, साइडवेज पैटर्न यहाँ पर बनाती है। तो ट्रेडर यहाँ पर कंफ्यूज होता है कि उसे अब यहाँ पर बाई पोजीशन लेना है या सेल पोजीशन लेना है। इन दोनों में उसको समझने के लिए उसे जब भी वो करता क्या है कि जब भी मार्केट यहाँ से नीचे आता है और हल्का सा नीचे जाता है तो वो सोचता है कि यार ये जो है अब और नीचे जाएगा, तो वो सेल पोजीशन ले लेता है। लेकिन मार्केट फिर यहाँ से ऊपर घूम जाता है और जब यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाता है तो कुछ ट्रेडर्स को ये लगता है कि शायद ये अब ऊपर जाने वाला है, तो यहाँ पर वो बाई पोजीशन ले लेते हैं। तो इस जगह पर ट्रेडर अक्सर फंसते रहते हैं और यहाँ पर फंसने के बाद वो अपना लॉस करते हैं, क्योंकि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वहां पर थीटा डीके से आपका नुकसान होता जाता है, और अगर आप स्टॉक में बाई या सेलिंग कर रहे हैं तो भी आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलता है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि यहाँ पर आपको ट्रेड करने से बचना चाहिए। यहाँ पर आप ट्रेड करने से बचेंगे तो आप सेफ रहेंगे। आपको जब तक कोई क्लियर अगर सिग्नल नहीं मिलता है तब तक आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। देखिए, ट्रेडर अक्सर करके फंसता यही है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ट्रेडर यहाँ पर तो अपना लॉस करता ही है, थीटा डीके लगता है या फिर उसे कोई प्रॉफिट नहीं मिलता है। उसके अलावा जब वो ट्रेड में एंट्री करता है तो फंस कैसे जाता है। फंसता ऐसे है कि मान लीजिए मार्केट में ये एक पैटर्न बना और ये साइडवेज पैटर्न यहाँ पर उसका ब्रेकआउट दे रहा है। तो जब ब्रेकआउट देता है तो ट्रेडर अक्सर ऐसा सोचता है कि अब यहाँ से जो है मार्केट ऊपर जाएगा और यहाँ पर बाई ट्रेड ले लेता है। अब उसके साथ होता क्या है कि मार्केट फिर यहाँ से ऐसे ऐसे नीचे चला जाता है, वो फंस जाता है। या फिर होता ये है कि मान लीजिए फिर यहाँ से मार्केट यहाँ थोड़ा नीचे आती है और इसके नीचे आती है, हल्का सा नीचे आती है, तो कुछ ट्रेडर सोचते हैं जब इसने ब्रेकआउट दे दिया, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन है, तो अब यहाँ से मुझे सेल का ट्रेड लेना चाहिए, और मार्केट फिर यहाँ से ऐसे करके ऊपर चली जाती है। तो फिर वो ट्रेडर यहाँ फंस जाता है। अब इसका सही तरीका क्या है ट्रेड करने का, उससे जानने से पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा होता क्यों है। ऐसा होता इसलिए है क्योंकि देखिए, जब मार्केट में जब ट्रेडर को यहाँ पर जब यहाँ पर मार्केट पहुंचता है, यहाँ पर पहुंचने के बाद जब वो थोड़ा सा नीचे इसलिए आता है क्योंकि आपको भी यहाँ पर ट्रेडिंग में बाई करना है। यहाँ से मार्केट गिरकर आया है और आपको लग रहा है कि सपोर्ट लाइन पर पहुंच गया है, और बड़ा प्लेयर जो आया है उसको भी यहाँ पर बाई करना है। तो मान लीजिए आपको भी यहाँ पर बाई करना है और बड़े प्लेयर को भी बाई करना है, तो आप दोनों लोगों को बाई करना है तो सेल पोजीशन उतना होना चाहिए ना कि जितना
वहां पर इस मार्केट को फिर ऊपर जाया जा सके, क्योंकि मान लीजिए बड़ा प्लेयर है और बड़े प्लेयर को कम से कम 10 लाख क्वांटिटी से बाई करना है, आपने भी बाई पोजीशन लिया हुआ है और उसे भी बाई पोजीशन चाहिए। अब उतने सेलर नहीं है, मान लीजिए 10 लाख सेलर नहीं है, तो ये मार्केट ऊपर नहीं जा पाएगा, क्योंकि उतना बाई चाहिए तभी वो जाकर ऊपर जा सकता है। तो होता ये है कि बड़े प्लेयर क्या करते हैं, मार्केट में आप लोगों ने जब बाई पोजीशन यहाँ पर लिया हुआ है, तो जितने लोगों ने यहाँ बाई पोजीशन लिया हुआ है, उन्हें लगा कि मार्केट ऊपर जाएगा और उन्होंने बाई पोजीशन लिया हुआ है, तो उन्होंने अपना स्टॉप लॉस या तो यहाँ लगाया होगा या तो यहाँ कहीं लगाया होगा। तो ये ऐसे लगाए हुए होते हैं। तो जब आप बाई पोजीशन लगाए हुए तो यहाँ पर आपने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है और स्टॉप लॉस आपका सेल पोजीशन होता है, और उन्हें 10 लाख क्वांटिटी सेलर की चाहिए तभी वो बाई कर सकते हैं। तो वो करते क्या है कि मार्केट को थोड़ा सा यहाँ से नीचे लाते हैं और आपको और हमें ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि मार्केट अब यहाँ से नीचे जाने वाला है और हम लोग यहाँ से सेल पोजीशन लेते हैं, और जो लोग यहाँ से बाई किए होते हैं, जो छोटे ट्रेडर होते हैं जो यहाँ से बाई लिए होते हैं, उनका जो यहाँ पर स्टॉप लॉस होता है वो सेल में कन्वर्ट हो जाता है। तो उनका सेल में कन्वर्ट हो जाता है, फिर कुछ लोग सेल पोजीशन ले लेते हैं जो छोटे ट्रेडर होते हैं। तो सब मिला जुला कर यहाँ पर उतनी क्वांटिटी जब बन जाती है, जब 10 लाख सेलर की क्वांटिटी बन जाती है, तब यहाँ से बड़े प्लेयर जो होते हैं इसे बाई कर लेते हैं और उसके बाद एक अच्छा मूव आता है और मार्केट ऊपर चला जाता है। सेम यही सिचुएशन सेल में भी होती है, आप यही सिचुएशन सेल में भी समझ सकते हैं। मैं आपको बताता हूं। अब होता यह है कि मार्केट मान लीजिए यहाँ से उसे और नीचे जाना है, या फिर बड़े प्लेयर जो हैं उसे और नीचे ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ लोग और भी सेल पोजीशन लिए हुए हैं, क्योंकि मार्केट गिरते हुए आया है और कुछ लोगों को लग रहा है, जो छोटे प्लेयर हैं उनको भी ये लग रहा है कि मार्केट अभी और नीचे जाएगा, लेकिन आपको भी सेल पोजीशन लेना है, उन्हें भी सेल पोजीशन लेना है, तो उतनी बाई पोजीशन होनी चाहिए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर सेल पोजीशन लिया हुआ है, उन्होंने अपना स्टॉप लॉस या तो यहाँ और या तो इसके थोड़ा सा ऊपर लगाया हुआ है। तो वो क्या करते हैं कि मार्केट को एक बार ऊपर ले जाते हैं और आपके सेल पोजीशन को यहाँ पर कट करते हैं और स्टॉप लॉस देते हैं, और उसके बाद नीचे लेकर चले जाते हैं, क्योंकि उनको अगर 10 लाख क्वांटिटी, मान लीजिए अगर उनको 10 लाख क्वांटिटी सेल करना है और आप लोगों ने भी सेल किया हुआ है, मैंने भी सेल किया हुआ है, तो ये उतनी क्वांटिटी में कैसे सेल होगा, क्योंकि हमने भी सेल किया हुआ है, तो उन्हें तो बाई पोजीशन चाहिए सेल करने के लिए। तो वो पहले हमारा स्टॉप लॉस लेते हैं, यहाँ पर स्टॉप लॉस लेंगे और थोड़ा ऊपर जाएगा तो कुछ लोग बाई पोजीशन लेते हैं। तो उसके बाद ये मार्केट यहाँ पर बाई जब उतनी क्वांटिटी मिल जाती है, तब बड़े प्लेयर यहाँ पर उसको सेल करते हैं और उसे मार्केट को नीचे लेकर आते हैं। तो ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट होता है कि मार्केट में अक्सर करके ट्रेडर यहाँ फंस कैसे जाता है कि यार मैंने तो ब्रेकआउट के बाद ट्रेड लिया हुआ था, या फिर मैंने ब्रेक डाउन के बाद ट्रेड लिया हुआ था, तो मैं कैसे फंस गया यहाँ पर। तो इस चीजों से बचने के लिए आपको ट्रेड करने का एक सही तरीका भी होता है, जो मैं आपको इसमें बताता हूँ। देखिए इसमें क्या करना चाहिए, एक छोटे ट्रेडर को क्या करना चाहिए। छोटा ट्रेडर आप भी हैं, मैं भी, और जो बड़े प्लेयर होते हैं वो 10 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ 1000 करोड़ में बाई सेल करते हैं, तो इसलिए उन्हें बड़े प्लेयर कहा जाता है। तो देखिए अब होता क्या है, अब आपको यहाँ पर सही तरीके से ट्रेड कैसे लेना चाहिए ताकि आपको नुकसान ना हो, और उस नुकसान से बचने के लिए आपको थोड़ा सावधानी रखना चाहिए ट्रेड करते वक्त। अब देखिए ट्रेड कैसे करना चाहिए। मान लीजिए मार्केट को और नीचे जाना है और मार्केट यहां से थोड़ा सा नीचे आया, आपको नीचे का ट्रेड तभी लेना चाहिए जब मार्केट आपको ये बताता है कि ये जो साइडवेज लाइन गई हुई है, जो एक सपोर्ट का लाइन है या जो एक साइडवेज पैटर्न की लाइन बनी हुई है, जब वो एक बार इसे टच करता है वापस घूमकर और फिर यहाँ पर नीचे जाता है, तो आपको इसके नीचे से ट्रेड लेना चाहिए। ये कंफर्मेशन होता है कि नहीं, सेलर ने जिन्होंने सेल किया हुआ है ट्रेड करने के लिए नीचे जाने के लिए,
तो ये यहाँ पर सही पोजीशन बनता है कि मार्केट अब नीचे जाएगा। अगर आप यहीं पर ट्रेड ले लेंगे तो शायद हो सकता है मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी लेने के लिए आया और यहाँ से फिर वो मार्केट ऐसे ऊपर चला गया। तो इसका सही तरीका यही है कि मार्केट को एक बार यहाँ जाने दीजिए। अगर उसे ऊपर जाना होगा तो वो ऊपर चली जाएगी, तो आप ट्रैप होने से बच जाएंगे। लेकिन अगर उसे नीचे जाना होगा तो वो यहाँ टच करके फिर उसके बाद नीचे आएगी तब आपका ट्रेड यहाँ बनता है और आप यहाँ से प्रॉफिट ले सकते हैं। यही सही तरीका होता है ट्रेड करने का। सेम यही चीज आपको बाई पोजीशन में भी मिल सकता है। बाई पोजीशन में भी यही चीज बनता है कि अगर आप इसको ट्रेड करते हैं और मार्केट यहाँ जाता है तो आपको पोजीशन तुरंत यहाँ नहीं लेना है जब तक मार्केट एक बार इसको टच करके फिर ऊपर ना जाए, तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है। जब ये एक कंफर्मेशन आपको मिल जाता है ट्रेड आपको तब लेना चाहिए। अदरवाइज होता क्या है कि अगर ये लिक्विडिटी गैप है और मार्केट यहाँ से नीचे जाना है और यहाँ पर लोगों का स्टॉप लॉस खाने आई हुई है तो आप इसमें फंस जाएंगे और आप ट्रैप हो जाएंगे, मार्केट यहाँ से नीचे चली जाएगी। तो आप इससे बच सकते हैं। आप यहाँ पर ट्रेड ना लीजिए, यहाँ पर ट्रेड ना लीजिए। जब मार्केट यहाँ से एक बार मूव करके यहाँ जाती है तो आप ट्रेड करने को बना सकते हैं और ये आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। अदरवाइज आपको ऐसे लॉस दे देगा और आप कहेंगे कि सर मैंने ट्रेड तो सही लिया हुआ था लेकिन मैं फंस गया और मेरा लॉस हो गया। तो इन चीजों को ध्यान में रखकर अगर आप ट्रेड करेंगे तो आप बहुत जगह फंसने से बचेंगे, ट्रेड में लॉस करने से बचेंगे। ये एक ऐसा जगह होता है जहां पर अक्सर करके छोटे ट्रेडर फंस जाते हैं। ये सपोर्ट लाइन पर भी बनता है, ये रेजिस्टेंस लाइन पे भी बनता है। आपको इन दोनों में ये सावधानी अगर आप रखकर ट्रेड करते हैं तो आपको ट्रेड में मुनाफा होगा, अगर आप इस सावधानी को बनाकर रखते हैं तो बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि आने वाली और भी वीडियो आपको मिल सके, क्योंकि मैं इसी तरह के क्वालिटी कंटेंट आपको अवेलेबल कराऊंगा। धन्यवाद।